बना दे। इसलिए जब मैं तो शिष्य शब्द बोल रहा हूँ तो मेरे जैसा प्रकाशमान तुझे बनना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मैं बोलूँ और तू मना कर देगा कि एक क्षण विलम्ब कर देगा तो तू मेरे से बनी मत, कोई फायदा नहीं होगा। मैं उनको कहा कि मैं आपके सामने ये सौगंध खाना, वचन देना बहुत तुच्छ चीजें, क्षुद्र चीजें। का तात्पर्य है कि, और शिष्य का तात्पर्य है कि अपने जीवन को समर्पित करते हुए स्वतः आधा है, अधूरा जीवन है जिसमें पूर्णता कुछ है भी नहीं किसी दृष्टि से, धन की, यश की, मान की, प्रभुता की, ऐश्वर्य की, विद्या की, साधना की, सिद्धि की, सफलता की पूर्णता नहीं है कहीं पर, इसलिए वो आधा शब्द। और पूरे शब्द का मतलब है कि वह उसको गुरु पूर्ण बना दे और अपने समान बना दे, और ऐसा बना दे कि वह खुद लाखों लोगों को वापिस ऐसा ही प्रकाशमान बना दे, उसको स कहते हैं। और ता का मतलब ये तब हो पाएगा जब गुरु कहे और शिष्य तुरंत कर ले, एक क्षण भी वो सोचे नहीं। यह सोचना गुरु का काम है, और उसके बावजूद भी उसके चित्त में अहंकार नहीं हो, वह जैसे उसी प्रकार से गुरु के चरणों में लिपटने के लिए चाहे सामने हो चाहे नहीं हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, एक क्षण भी हृदय से गुरु निकले नहीं। हृदय में बिल्कुल एक ही मूर्ति स्थापन हो। मूर्ति स्थापन का मतलब है कि हृदय में बिंब है तो एक है, सूर्य है तो एक है, चंद्रमा है तो एक है, जिंदगी है तो एक है, धड़कन है तो एक है, प्राण है तो एक है, शिष्य है तो केवल गुरु ही उसके जीवन में हो। बाकी देवी देवता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, मगर वह तब है जब अंदर गुरु हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, गुरु विष्णु, महेश्वर कहा गया है। यदि वो है तो फिर सब कुछ है, अगर वही नहीं है तो फिर आपको चाहे कितने ही आपके सामने चित्र रख दे मृत्यु के साथ, बात ये सब बेकार है। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि मैं एक क्षण भी सोते, जागते, उठते, बैठते, पानी पीते और कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतेगा कि मेरे मन में आपका नाम, मेरी छवि, आपकी छवि मेरी आंखों से ओझल हो। और जो आपने बताया कि आपके समान बन सकूं, तो मैं नहीं कह सकता, मगर आपने जब कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है। मैं आपके समान ही बनूंगा ही, और आप कितनी भी कठोर साधना करवा दें और कठोरतम साधना करवाएं, मैं हिलूंगा नहीं, ये विश्वास। और तीसरा आपने कहा कि मेरे ही समान बन करके मेरे हमारे जैसे ही वापिस शिष्य बने, उतने विद्वान, उतने तेजस्वी, सिर की तरफ दहाड़ते हुए, अपने आप में पूर्णता का परिचय, जहाँ जाए तो पूरी जंगल में एक शेर दिखाई देता है वैसा ही वह शिष्य दिखाई दे, और उसकी ज्ञान की ज्योति को और अपने आप के प्रकाश को जीवन भर कष्ट सहने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा दे। और रही बात, मैं इस बीच में एक क्षण के लिए कृष्ण शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ। यदि आप कृष्ण शब्द देखें तो कृष्ण को जीवन में सुख मिला ही नहीं, उन्हें भगवान तो माना। आप सोचिए कि वह जेल में पैदा हुआ, सबसे पहले तो हम तो घर में पैदा हुआ, तो जेल में पैदा हुआ। वह राजा का बेटा था और एक ग्वाले के घर में बड़ा हुआ, नंद के घर में बड़ा हुआ। तो माँ बाप उसको देखा ही नहीं, उसने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में देखा। दुख की बात कह रहा हूँ उनके जीवन की, हम तो सुख भोग रहे हैं, उन्होंने दुख ही दुख देखा है। उसके बाद में जब 3 महीने का था तो पूत ने उसको मारने की आई, जहर देने की आई, मारने की कोशिश की। उसके बाद में उसको काम सौंपा गया, गायें चराने का काम, पढ़ाई काम से बाद में रहा। उसके बाद में वो पढ़ाई की तो फिर मथुरा से सांदीपनाथ उज्जैन गया। मध्य भारत में उसमें 4-5 शक्तिपीठ थे, 4-5 विद्यापीठ थे, महत्वपूर्ण पीठ थे। वहाँ पर ये साधना बहुत उच्च कोटि की होती है, वो वहाँ सीखने के लिए। और वहाँ पर भी गुरु ने कहा, तुम राजा के बेटे हो, मुझे मालूम नहीं है, तुम वसुदेव के बेटे हो, मुझे मालूम नहीं, मुझे ये मालूम है कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए आए हो, और जो मैं आज्ञा दूंगा तुझे करेगा। और तुम जाओ लकड़ियाँ काट के लाओ और गायें चराओ और गायों को घास डालो और मेरे लिए खाना बनाओ और भिक्षा मांग के लाओ। राजा के बेटे को कहता है कि तुम भिक्षा मांग के लाओ और रोटी बना के मुझे खिलाओ। तो देखना चाहता था कि इसमें कितना दम था। वहां से वापिस आया, कितने शत्रु पैदा हो गए कि मथुरा के राजगद्दी पर बैठने के लिए उसको हजारों तलवारें बीच में, जरासंध, दुर्योधन और दुशासन की तलवार लटक रही थी,
और वह उनसे व्यथित और परेशान हो गया और उसने सोचा कि यहाँ पर मैं ज़्यादा समय तक इनसे जूझ नहीं पाऊंगा। तो उसने ठेठ द्वारिका में, गुजरात में जाकर के अपने राज्य को बसाया, भीलों के बीच में, असभ्यों के बीच में, जंगली व्यक्तियों के बीच में, जिनको कोई जानकार नहीं थी, उनके बीच में। वहाँ दुख देखा, वहाँ दुख। उसके बाद में अभी तक दुख देखा। उसके बाद में महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध हो गया तो उसने कहा कि मैं अगर व्यक्तित्व हूँ और यदि मैं शांतिपन का शिष्य हूँ तो मैं केवल 5 व्यक्तियों को लेकर के भी इस लाखों लोगों को जीत लूंगा, लाखों लोगों को सामने जीत लूंगा। एक तो 5, एक तो लाखों लोग। उसने कहा तभी तो मैं गुरु का शिष्य कहलाऊंगा, मैं 5 लोगों के साथ में हूँ, लाखों लोगों के साथ में हूँ। लाखों लोगों के साथ में रह करके भी क्या जीतना है। और उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि केवल 5 लोगों को भी मैं विजय सिंह दिला सकता हूं। और उसके बाद में वापस द्वारिका आया तो दूसरा सन दुर्योधन, जरासंध तो मर गए थे, मगर उनके ऊपर छोटे मोटे बात थे। उन्होंने बहुत हमला किया द्वारिका पर और जूझा, जीवन को संघर्ष किया और ये देह नष्ट होकर किसी और लोक में चली गई, सिद्धाश्रम में चली गई। ये सारा जीवन का प्रारंभ और जीवन का अंत दुखमय ही बीता, मगर उसमें एक बात ध्यान रखी कि न मेरी पत्नी है, न मेरे पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न सखा है, और कोई नहीं है। मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, मुझे अपना व्यक्तित्व बनाना है। वह मथुरा आया तो वापस वृंदावन की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, गोकुल की तरफ मुड़ के नहीं देखा, प्यार करता था। उसने कहा मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो फिर मुझे इन मोह से छोड़ना पड़ेगा। मोह और व्यक्तित्व एक साथ नहीं जुड़ सकते। अगर मैं पत्नी की चिंता करूंगा तो मैं अपना पर्सनैलिटी खंडित कर दूंगा, अगर पुत्र से मोह करूंगा तो अपनी पर्सनैलिटी खंडित। उसने कहा मुझे पुत्र की जरूरत ही नहीं है, पत्नी बाद में शादी कर लूंगा, मगर मेरा व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय सूर्य की भांति हो, हजारों साल तक लोग याद रख सकें। मैं भी उसी शब्द को याद कर रहा हूँ। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आपकी चेतना काम आएगी, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपका सुख और आपके पंखे और आपके कूलर और आपके पलंग काम नहीं आ सकते आपको। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ही ध्यान दीजिए। आप हैं और महान अद्वितीय है, और वो अद्वितीयता गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। पंखे, कूलर, पत्नी, बेटों, बेटियों, नोटों, कागजों जिस नहीं बन सकते। आप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जब सच्चिदानंद जी ने कहा कि तुम अपनी पर्सनैलिटी तुम बनाओ कि तुम्हारा नाम पूरे भारत में, संसार में नाम हो, और अपने पर्सनैलिटी बनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, कर्तव्य पालन है, रोटी खा रही है, घर में बैठी है, बेटे हैं जिनके काम कर रहे हैं, मोहग्रस्त नहीं हो जाओगे। तो जीवन का कर्तव्य है। उसने बिल्कुल से शादी की पर उसके पीछे कभी पागल नहीं हुआ। उसने भी अपने 16,000 रानियां थी, उसकी दीवानगी नहीं आई। वो भी धन बहुत कमा सकता था, भीलों के यहाँ राज्य शुरू किया, मगर उसने एक जीवन ध्यान रखा कि मेरी प्रतिष्ठा ही काम आएगी, मेरी पर्सनैलिटी काम आएगी। और उसका कारण है कि आज इतने 1000 वर्ष बाद भी हम हजारों मंदिर केवल कृष्ण के बना रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए उसने अपनी पर्सनैलिटी बनाई। आपको भी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। जो सिद्धानंद ने मुझे कहा कि तुम्हें पर्सनैलिटी बनाने के लिए सबसे मोहग्रस्त रहना नहीं है। मोह दिखेगा, दिन दिखेगा, रात दिखेगी, पत्नी दिखेगी, पुत्र दिखेगा, धन दिखेगा, यश दिखेगा, मान दिखेगा, पर उसे तुम बिल्कुल किनारा खड़े करते हुए केवल एक काम करोगे कि मुझे पर्सनैलिटी बनानी है जीवन के अंतिम क्षण तक, कि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें। और मैं उसी शब्दों को आज वापस दोहराता हुआ और ऐसा चाहता हूँ कि कृष्ण की तरह, सच्चिदानंद जी की तरह, निखेश्वरानंद की तरह तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी ऊंची हो कि कोई भी संसार का सूर्य भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सके, तुम्हारे बराबर नहीं। परिवार वालों की प्रतिष्ठा से, तुम्हारे बाप की प्रतिष्ठा से जो अन्न खाता है वो भिखमंगा है, ये उसका बेटा है। उल्टा ये होना चाहिए कि उसका बाप है। तुम्हारे नाम से वो पहचाना जाए, तुम्हारा पिता है। इतने ऊंचाई पर तुम खड़े हो। और उसने स्वामी सच्चिदानंद जी ने तीसरी बात कही कि ये तब हो सकता है जब तुम मन में गुरु धारण करते हुए प्रत्येक क्षण तुम्हारे हृदय में गुरु के अलावा कोई बिंब नहीं आए, न पत्नी का, न प्रेमिका का, न प्रेमी का, न भाई का, न बेटे का, न पैसे का, न धन का, कोई बिंब दूर से आवे ही नहीं। दूर से बिंब आती पहले स्लेट साफ हो जाएगी। एक ही बिंब रहे कि जहाँ पे आंख बंद करके देखूं तो गुरु दिखाई दे, इधर देखूं तो गुरु। अगर पर्सनैलिटी बनानी है कृष्ण की तरह
और पिता का तात्पर्य है कि गुरु की आज्ञा मानसिक रूप से मिल। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।